हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम चेकआउट करेंगे कि हाइव स्टोरेज क्या होता है, ये हमें क्या फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है और इसे हम अपने फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर कैसे यूज करेंगे। तो अगर हम बहुत ही सिंपल टर्म से बात करें, हाइव आपका बहुत ही लाइट वेट, सिक्योर और नॉन सिक्योर डेटाबेस है जिसकी हेल्प से आप अपने डेटा को लोकली फिजिकल डिवाइस के अंदर स्टोर करा सकते हैं। देन उसके बाद आप इस डेटा के ऊपर CRUD ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं और ये आपके डेटा को परसिस्ट करता है। अब डेटा परसिस्ट करने का मतलब क्या होता है, देखिए अगर हम बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझे, अगर आपने अपने डिवाइस का कैमरा लॉन्च किया, उसके बाद आपने फोटो क्लिक करी और वो फोटो आपकी डिवाइस गैलरी में सेव हो गई, लेकिन उसके बाद आपने अपने कैमरा एप्लीकेशन को किल कर दिया। अब फ्यूचर में आपको जब भी उस फोटो की रिक्वायरमेंट होगी जो आपने कैमरे से क्लिक किया था, सिंपली आपको गैलरी के अंदर जाना है और उस फोटो के ऊपर आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। और ये सेम कॉन्सेप्ट ही हमारा एप्लीकेशन में अप्लाई होता है। देखिए, जो भी आप डेटा एप्लीकेशन में फिल आउट करते हो, उसके बाद अगर आप अपने एप्लीकेशन को किल करते हो, नेक्स्ट टाइम दोबारा से रिलॉन्च करते हो, तो जो डेटा आपने प्रीवियसली सेव किया था उसके ऊपर अगर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो सिंपली उसको गेट करके आप उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो अगर हम डेटा परसिस्टेंस को एक लाइन में डिफाइन करना चाहें तो सिंपली आपने अपना डेटा को सेव किया, एप्लीकेशन किल किया और दोबारा जब आपको उस डेटा की नीड है तो आप उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर पाओ। ओके, तो अब मैं आपको यहाँ पे एप्लीकेशन का डेमो शो कर देता हूँ जो हम इस वीडियो में क्रिएट करेंगे यूजिंग हाइव डेटाबेस। तो देखिए, सिंपली आपको यहाँ टॉप पे दो टेक्स्ट फील्ड शो हो रही है, इनके अंदर आप जो भी वैल्यूज एंटर करोगे उसके बाद इस सेव टू हाइव बटन पे क्लिक करोगे तो वो वैल्यूज आपको नीचे लिस्ट फॉर्मेट में शो होंगी। तो सिंपली यहाँ पे मैं दो तीन वैल्यूज एंटर कर देता हूँ। लेट्स से हम सबसे फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे डालते हैं मार्केटिंग और उसका एक्सपेंस यहाँ पे डालते हैं लेट्स से 400। उसके बाद क्लिक करते हैं सेव टू हाइव के ऊपर और देखिए नीचे आपको ये लिस्ट शो हो गई। देन उसके बाद यहाँ पे लेट्स से हम सेकंड वैल्यू को एंटर करते हैं, इसमें हम करते हैं यहाँ पे सैलरी, उसका हम एक्सपेंस देते हैं यहाँ पे 40। उसके बाद करते हैं सेव टू हाइव। लास्ट में एक और वैल्यू एंटर करते हैं, लेट्स से हम यहाँ पे टाइप करते हैं मिसलेनियस। देन उसके बाद इसकी वैल्यू यहाँ पे देते हैं 200। उसके बाद क्लिक करते हैं सेव टू हाइव। तो देखिए ये तीनों वैल्यूज आपको नीचे शो हो रही है। देन उसके बाद अगर हम इस एप्लीकेशन को यहाँ से किल करेंगे और दोबारा से रिस्टार्ट करेंगे तो जो डेटा आपने फिल आउट किया था वो आपको यहाँ पे दोबारा से चेकआउट हो जाएगा। ओके, ये देखिए आपको यहाँ पे डेटा दोबारा से शो हो रहा है और इस डेटा के ऊपर आप CRUD ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। देन उसके बाद जो आपको लेफ्ट साइड पर बटन शो हो रही है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो सिंपली आपकी बॉटम शीट ओपन हो जाएगी जिसमें आप इस वैल्यूज को अपडेट कर सकते हैं। तो लेट्स से हम यहाँ पे 40 को चेंज करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं लेट्स से 500। उसके बाद सिंपली आपको क्लिक करना है अपडेट डेटा के ऊपर। तो पिछली बार जो हमारी सैलरी की वैल्यू थी वो 40 थी और इस बार ये अपडेट होकर 500 हो जाएगी। तो लेट्स से हम क्लिक करते हैं, अभी देखिए आपको जहाँ पे सैलरी की वैल्यू शो हो रही है, ये आपको 500 शो हो रही है। देन उसके बाद जो आपको राइट साइड पे यहाँ डिलीट आइकन शो हो रहा है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू सिंपली यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो लेट्स से हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब इस एप्लीकेशन को दोबारा से क्लिक करते हैं और आपकी सिर्फ दो वैल्यूज ही रिमेनिंग थी, इसको हम दोबारा से लॉन्च करते हैं। तो अब आपको यहाँ पे दो वैल्यूज ही शो अप होंगी, फर्स्ट आपकी यहाँ पे मार्केटिंग और सेकंड मिसलेनियस। ये देखिए। ओके, तो ये एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे हम इस वीडियो के अंदर यूजिंग हाइव डेटाबेस। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले इंट्रो चला लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हेल्प बिल्ड एफएफसी, जिसमें हम एक फ्लटर कोर्स क्रिएट कर रहे हैं राइट फ्रॉम वेरी बेसिक्स। तो अगर आप किसी भी पॉइंट पे कोई भी हेल्प प्रोवाइड करना चाहते हैं तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म में आपको अपना नेम एंड ईमेल आईडी पास ऑन करना है। देन वी विल कैच अप इन गूगल मीट। ओके, बिकॉज आई बिलीव वी टुगेदर कैन डेफिनेटली मेक अ डिफरेंस बडी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग पार्ट, पर उससे पहले चलते हैं वन नोट एप्लीकेशन पे और जो भी इसका कॉन्सेप्ट है वहाँ पे चेकआउट करते हैं। देन सिंपली यहाँ पे आके इसे कोड करेंगे। तो चलते हैं वन नोट एप्लीकेशन के ऊपर। अब यहाँ पे हाइव को अपने फ्लटर एप्लीकेशन में यूज करने के लिए सबसे पहले आपको इसका पैकेज पबगेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको विजिट करना है pub.dev पे और वहाँ पे आपको सर्च करना है हाइव फ्लटर। तो आपको यहाँ पे दो पैकेजेस प्रोवाइड होंगे, सबसे पहला आपका यहाँ पे हाइव और सेकंड आपका हाइव फ्लटर। अब यहाँ पे इन दोनों पैकेजेस में डिफरेंस क्या है, देखिए जब आप सिंपली हाइव पैकेज को यूज करोगे तो आपको यहाँ पे स्टोरेज का पाथ भी डिफाइन करना होता है, लेकिन जब आप हाइव फ्लटर यूज करोगे तो इसमें सिंपली जो हमारा गेट एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी का पाथ होता है उसमें ही हमारा डेटा सेव हो जाता है। और अगर आप यहाँ पे स्टोरेज पाथ मैन्युअली डिफाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप इसके अंदर पास करके वो स्टोरेज पाथ डिफाइन कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद सिंपली आपको इसका वर्जन यहाँ से कॉपी करना है और अपनी pubsert फाइल के अंदर पेस्ट करके इस फाइल को आपको सेव करना है। ओके, देन उसके बाद हाइव को अपने फ्लटर एप्लीकेशन में आपको इंटीग्रेट करने के लिए ये तीन स्टेप्स परफॉर्म करने होंगे। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टेप है उसमें आपको अपने हाइव को इनिशियलाइज करना होगा। ये आपका सिर्फ वन लाइन का कोड होने वाला है, इसमें सिंपली आपको टाइप करना है हाइव डॉट इनिट फ्लटर। ओके, देन उसके बाद आपका जो हाइव होगा वो फ्लटर में इनिशियलाइज हो जाएगा। सेकंड, आपको यहाँ पे हाइव बॉक्स क्रिएट करना है जिसके अंदर सिंपली आप अपना डेटा को स्टोर करोगे और ये भी आपका वन लाइन का कोड है। इसमें सिंपली आपको टाइप करना होता है हाइव डॉट ओपन बॉक्स। देन उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे बॉक्स का नेम पास करना होता है जो आप बॉक्स यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हो। देन थर्ड, आपको क्या करना है, जो आपने यहाँ बॉक्स क्रिएट किया था उसको आप फाइंड करोगे और उसके ऊपर अपने CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे। ओके, तो ये तीन स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद यू आर गुड टू गो टू यूज हाइव इन योर फ्लटर एप्लीकेशन। अब मैं इसको स्लाइड करता हूँ और आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ कि हाइव हमारा CRUD ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे जो हमारा हाइव का कॉन्सेप्ट होता है इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे अपने डायरी के एग्जाम्पल से। तो देखिए, जो आपकी सिंपल डायरी होती है इसको आप एक नेम प्रोवाइड करते हो। लेट्स से ये हो गई हमारे माई स्टोरी और माई
जर्नी और सो ऑन, जो भी आप नेम इसको प्रोवाइड करते हो। सेम हाइव में जो आपने बॉक्स क्रिएट किया था, इस बॉक्स का आपने कुछ नेम प्रोवाइड किया था जिसका आप रेफरेंस क्रिएट करोगे और अपने करंट ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे। ओके, अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि आप अपने हाइव के अंदर आइटम्स को क्रिएट कैसे करेंगे। देखिए, सिंपली जो हमारा डायरी का एग्जांपल होता है, इसमें अगर आपको कोई भी डेटा ऐड करना होता है तो सिंपली आप अपनी डायरी ओपन करते हो, उस पेज के ऊपर आप विजिट करते हो और अपना डेटा राइट कर देते हो। ये सेम कॉन्सेप्ट हमारा हाइव के अंदर। हाइव में आपको क्या करना होता है, सिंपली आपको यूज करना है जो भी आपने यहाँ पे बॉक्स क्रिएट किया था उसका नेम पास करना है। तो लेट्स सी हम इस बॉक्स का नेम मान लेते हैं, आपने प्रोवाइड किया था माई डेटा बॉक्स। उसके अंदर आपको सिंपली फंक्शन प्रोवाइड होता है डॉट ऐड, और इसके अंदर सिंपली आपको अपना डेटा पास ऑन करना होता है जो आप हाइव के अंदर स्टोर कराना चाहते हो। देन उसके बाद जब आपका डेटा ये सेव हो जाएगा तो आपको यहाँ से यूनिक की रिटर्न कर देगा जहाँ पे आपका ये डेटा स्टोर होगा। सेम जैसे हमारे डायरी होती है उसमें आपको यूनिक पेज नंबर मिलते हैं, लेट्स से हम 12th ऑफ मार्च देते हैं, तो इस पेज नंबर के ऊपर आप जो भी डेटा स्टोर करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे स्टोर करना होता है, और इस की हेल्प से आप इस डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड ये सेम कॉन्सेप्ट हमारा हाइव में अप्लाई होता है, जो आपको यहाँ से यूनिक की गेट हुई थी, इसकी हेल्प से आप अपने डेटा को गेट कर सकते हो और आप उसमें ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। देन उसके बाद अगर आपको डेटा को रीड करना होता है तो हमें क्या करना होता है, सिंपली आपको टाइप करना है माई डेटा बॉक्स, जो भी आपने अपने बॉक्स का नेम प्रोवाइड किया था, और इसके अंदर आपको फंक्शन मिलता है डॉट गेट। यहाँ पे आपको यूनिक की पास करनी होती है जिस डेटा को आप रीड करना चाहते हो। लेकिन अगर आपको सारे डेटा आइटम्स गेट करने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली सबसे पहले आपको टाइप करना है अपना बॉक्स का नेम, देन उसके बाद आपको सारी कीज गेट करनी है। देन उसके बाद इस कीज के ऊपर आप इटरेट करोगे यूजिंग हमारा जो मैप फंक्शन होता है, और इसके अंदर आप टाइप करोगे जो भी आपके बॉक्स का नेम था डॉट गेट, और इसमें इंडिविजुअल की को पास करोगे तो आपको यहाँ से डेटा रिटर्न कर देगा। ओके, तो सिंपली यहाँ से जो भी आपको लिस्ट रिटर्न होगी वो सिंपली आप एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा के उसको अपनी यूआई पार्ट पे डिस्प्ले करा सकते हैं। देन उसके बाद जो हमारी अपडेट फंक्शनलिटी होती है, इसमें क्या होता है, देखिए जो आपकी डायरी होती है, मान लीजिए आपको अपडेट करना है 18 ऑफ सितंबर के ऊपर, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले आप यहाँ पे एक की पास करते हो, सेकंड आप यहाँ पे डेटा पास करते हो, क्योंकि आपको ये बताना है कि आपको अपडेट किस डेट के ऊपर करना है। और ये सेम कॉन्सेप्ट हमारा हाइव के ऊपर भी अप्लाई होता है। देखिए, अगर आपको किसी भी एक आइटम में अपडेट करना है तो सिंपली हम यूज करेंगे अपना बॉक्स का नेम माई डेटा बॉक्स, और इसके अंदर जो आपको फंक्शन मिलता है डॉट पुट, इसके अंदर आपको दो पैरामीटर्स पास करने हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे की पास करनी है कि आप किस डेटा आइटम के ऊपर अपडेट करना चाहते हैं, और सेकंड आपको यहाँ पे अपना डेटा पास करना है जो भी आपको उस आइटम के अंदर पुट करना है। देन उसके बाद जो हमारा लास्ट डिलीट ऑपरेशन होता है, इसमें क्या होता है, देखिए अगर आपको डायरी के अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर डेटा को डिलीट करना होता है तो आप सिंपली पेज नंबर पास करते हो। लेट्स से हम देते हैं यहाँ पे 25 ऑफ मार्च और 10th ऑफ सितंबर, तो आप यहाँ पे सिंपली डेट पास करते हो और इस पेज पे जाके आप सिंपली अपने डेटा को इरेज कर देते हो। सेम आपको यहाँ हाइव में करना है, आप सिंपली टाइप करोगे अपने यहाँ पे बॉक्स का नेम, तो लेट्स से हमारा माई डेटा बॉक्स था, इसके अंदर सिंपली आपको यहाँ पे डिलीट फंक्शन प्रोवाइड होता है और यहाँ पे आपको अपनी की पास करनी है जिस भी आप डेटा आइटम को रिमूव करना चाहते हो, तो सिंपली वो डेटा आइटम आपका रिमूव हो जाएगा। ओके, तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट हाइव डेटा स्टोरेज का। ओके, तो अब मैं इसको स्लाइड करता हूँ और आपको यहाँ पे एप्लीकेशन का फ्लो एक्सप्लेन करता हूँ जो हम इस वीडियो के अंदर क्रिएट करेंगे। अब देखिए, टॉप पे हम यहाँ पे दो टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करेंगे जिसके अंदर सिंपली फर्स्ट में आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एंटर करोगे और सेकंड में आप यहाँ पे वैल्यू एंटर करोगे। देन उसके बाद हम अपनी एलिवेटेड बटन क्रिएट करेंगे, इसके ऊपर अगर आप प्रेस करोगे तो जो डेटा आपने यहाँ टेक्स्ट फील्ड में एंटर किया होगा सिंपली वो हाइव स्टोरेज के अंदर आपका ऐड हो जाएगा। देन उसके बाद सिंपली हम क्रिएट करेंगे लिस्ट व्यू बिल्डर जिसके अंदर आपको वो सारे आइटम डिस्प्ले होंगे जो आपके हाइव स्टोरेज में स्टोर्ड होंगे। ओके, अब यहाँ पे जब आप सेव टू हाइव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम अपना फंक्शन क्रिएट करेंगे, इसका नाम होगा लेट्स से ऐड डेटा। इसके अंदर सिंपली आपको यहाँ अपने डेटा पास करना है और उसके बाद जो आपने हाइव बॉक्स का नेम प्रोवाइड किया था उसको आप यूज करोगे। लेट्स से हम यहाँ पे मानते हैं माई डेटा बॉक्स। उसके बाद सिंपली आपको ये डेटा यहाँ पे पास ऑन कर देना है, तो ये डेटा आपका हाइव स्टोरेज में स्टोर हो जाएगा और यहाँ से आपको एक की रिटर्न करेगा जिस की के ऊपर ये डेटा स्टोर हुआ हो। तो यहाँ पे सिंपली हम यूज करेंगे यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट और टाइप करेंगे माई डेटा बॉक्स डॉट वैल्यूज, ताकि हाइव में जो भी हमारी वैल्यूज स्टोर्ड है वो आपकी कंसोल में प्रिंट हो जाएगी। ओके, देन उसके बाद जो हमारा सेकंड फंक्शन होगा जिसकी हेल्प से आप डेटा को रिट्रीव करोगे और यहाँ यूआई पार्ट में डिस्प्ले करोगे। लेट्स से हम इसका नाम देते हैं गेट डेटा। इसके अंदर सिंपली आपको यहाँ पे अपने बॉक्स का नेम प्रोवाइड करना है। लेट्स से हम इसका नाम देते हैं माई डेटा बॉक्स। उसके बाद सिंपली आप टाइप करोगे यहाँ पे डॉट कीज और उसके बाद सिंपली इस कीज के ऊपर आप इटरेट करोगे। देन उसके बाद यहाँ पे जो आपको इंडिविजुअल की मिली है इसके अंदर से डेटा गेट करने के लिए आपको दोबारा टाइप करना है माई डेटा बॉक्स डॉट गेट और उसके अंदर ये की पास ऑन कर देनी। देन उसके बाद यहाँ से हमें डेटा रिटर्न हो जाएगा जो इस की के ऊपर स्टोर्ड होगा। देन सिंपली हम अपना एक मैप क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम अपनी की और जो भी डेटा यहाँ से हमें रिटर्न हुआ था इसको स्टोर करेंगे और यहाँ से इसको रिटर्न करा देंगे। देन उसके बाद सिंपली इस लिस्ट को हम यहाँ लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर पास कर देंगे तो आपका यहाँ पे यूआई पार्ट में डेटा शो अप हो जाएगा। देन उसके बाद जो हम अपडेट बटन क्रिएट करेंगे इसके ऊपर जैसे ही आप प्रेस करोगे तो सिंपली बॉटम से आपको एक बॉटम शीट शो अप होगी, उसके अंदर आपकी दो टेक्स्ट फील्ड शो अप होगी और लास्ट में आपको शो अप होगा अपडेट बटन। अगर आप इस अपडेट बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो हम अपना थर्ड फंक्शन ट्रिगर कराएंगे जिसका नाम होगा अपडेट डेटा। इसके अंदर आपको दो वैल्यू पास करनी है, सबसे पहले आपकी की एंड सेकंड आपका अपडेटेड डेटा। यहाँ पे हम सिंपली टाइप करेंगे माई डेटा बॉक्स डॉट पुट और इसके अंदर हम सिंपली अपनी की और डेटा पास कर देंगे तो आपका यूआई पार्ट में डेटा अपडेट हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद जो आपको राइट साइड में डिलीट बटन शो हो रही है इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो सिंपली हम अपना फोर्थ फंक्शन कॉल करेंगे जिसका नाम होगा डिलीट डेटा
और इसके अंदर सिंपली आपको की भी पास करनी होती है और इसके अंदर हम टाइप करेंगे माई डेटा बॉक्स डॉट डिलीट और यहाँ पे अपनी की पास ऑन कर देंगे। ओके, तो आपका डेटा डिलीट हो जाएगा। तो ये रहेगा हमारे पूरे एप्लीकेशन का फ्लो। ओके, और अगर आपको यहाँ पे कोई भी इशू आ रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपन इसे वीएस कोड पे स्टेप बाय स्टेप चेकआउट करेंगे तो मे भी आपके डाउट्स वहाँ पे क्लियर हो जाए। देन उसके बाद लास्ट में जो हमारे पास यहाँ पे अदर पैकेजेस होते हैं जिसकी हेल्प से आप अपने डिवाइस स्टोरेज के अंदर डेटा को परसिस्ट करा सकते हैं। फर्स्ट है हमारा यहाँ पे शेयर्ड प्रेफरेंस और सेकंड यहाँ पे हमारा एसक्यूएफ लाइट प्लगइन। इन दोनों पैकेजेस की हेल्प से भी आप ये सेम फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो का चेकआउट करना चाहते हैं तो आई बटन के ऊपर मैं इस वीडियो का लिंक आपको पास ऑन कर दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इन दोनों वीडियोस का मैं लिंक आपको पास ऑन कर दूंगा जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप क्रेड ऑपरेशंस भी एक्सप्लेन करें और इनको हम कैसे यूज करें, तो आप इन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो अब चलते हैं वीएस कोड के ऊपर, अपने पैकेज को अपग्रेड करते हैं और अपने करंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। ओके, तो यहाँ से इसको करते हैं मिनिमाइज। तो चलिए अब अपने पैकेज को हम अपग्रेड कर लेते हैं। इसके लिए सिंपली आपको विजिट करना है pop.def है और वहाँ पे आपको टाइप करना है हाई फ्लटर। उसके बाद जो आपको यहाँ पे सेकंड पैकेज शो हो रहा है जिसकी पॉपुलैरिटी यहाँ पे 100% है, इसको आपको ओपन करना है। देन उसके बाद सिंपली आपको वर्जन यहाँ से इसका कॉपी करना है और अपनी pubshed.html फाइल के अंदर इसे प्लेस करना है। तो यहाँ से साइड बार को ओपन करते हैं। देन जाते हैं अपनी pubshed.html फाइल के अंदर, यहाँ पे सिंपली आपको इसे पेस्ट करना है। देन उसके बाद सिंपली इस फाइल को आपको सेव करना है। ओके, देन उसके बाद जो आपको यहाँ पे दो चेंजेस करने हैं मेन डॉट डार्ट के अंदर वो मैं आपको यहाँ पे शो अप कर देता हूँ। यहाँ पे जो आप फर्स्ट लाइन यूज करोगे विजिट फ्लटर बाइंडिंग डॉट एंश्योर इनिशियलाइज। देन उसके बाद यहाँ पे हाइव स्टोरेज को इनिशियलाइज करने के लिए आप यूज करोगे हाइव डॉट इनिट फ्लटर जो आपको इस पैकेज के अंदर से फंक्शन प्रोवाइड होता है। देन उसके बाद अपना बॉक्स क्रिएट करने के लिए आपको टाइप करना है हाइव डॉट ओपन बॉक्स। देन उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे अपने बॉक्स का नेम प्रोवाइड करना है जिसके अंदर आप क्रेड ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। ओके, और इस बॉक्स का नाम आप कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हो। और यहाँ पे जो हमारे ये दोनों ऑपरेशन है इनमें कुछ टाइम लगता है तो सिंपली आपको यहाँ अवेट और इस फंक्शन को सिंक्रोनस फंक्शन में कन्वर्ट करना। देन उसके बाद सिंपली आप इस एप्लीकेशन को क्रैश करना और इसको दोबारा स्टार्ट करना ताकि ये चेंजेस हमारे सेव हो जाए। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे हमने एक फाइल क्रिएट करी है जिसका नाम है डेमो हाइव और इसे हमने अपने मेन डॉट डार्ट के होम से कॉल करा है। ये मैं आपको यहाँ शो अप कर देता हूँ और इस फाइल के अंदर हम अपना सारा कोड इंप्लीमेंट करेंगे जिसकी हेल्प से हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे साइड बार को पहले क्लोज कर दें और अपनी pubshed.html फाइल को भी हम क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे पहले मैं आपको यूआई पार्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया। देखिए टॉप पे हमने दो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर क्रिएट किए हैं ताकि यूजर जो भी वैल्यू इन टेक्स्ट फील्ड के अंदर एंटर करे उसे हम इस कंट्रोलर की हेल्प से गेट कर सके। ओके, देन उसके बाद जो हमने बॉक्स क्रिएट किया था उसको फाइंड करने के लिए सिंपली आपको टाइप करना है हाइव डॉट बॉक्स और यहाँ पे आपको वो सेम नेम प्रोवाइड करना है जो आपने यहाँ मेन डॉट डार्ट में ओपन करते टाइम प्रोवाइड किया था। ये देखिए जो हमारा माई बॉक्स नेम था ये सेम नेम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। देन इस लाइन की हेल्प से सिंपली हमने अपना हाइव बॉक्स का रेफरेंस क्रिएट किया और इस वेरिएबल के ऊपर ही हम सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। ओके, देन उसके बाद सिंपली यहाँ पे हमने एक लिस्ट माई डेटा नाम से क्रिएट करी है जिसके अंदर हम वो सारा डेटा स्टोर करेंगे जो भी हमारे हाइव के अंदर स्टोर होगा। देन उसके बाद यूआई पार्ट में सिंपली स्कैफोल्ड के अंदर हमने टॉप पे ऐप बार क्रिएट करी है हाइव डेटाबेस जो आपको यहाँ टॉप पे शो हो रही है। देन उसके बाद सिंपली हमने यूज किया लिस्ट व्यू ताकि हम अपने विजिट्स को एक वर्टिकल फैशन में अलाइन कर पाए। देन उसके बाद सिंपली यहाँ पे हमने दो टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करी है और इसके अंदर जो हमारा कंट्रोलर होता है उसमें हमने फर्स्ट कंट्रोलर पास किया है माई टेक्स्ट एंड उसके बाद जो हमारी सेकंड टेक्स्ट फील्ड है इसमें हमने अपना सेकंड कंट्रोलर पास किया है माई वैल्यू जो हमने टॉप पे यहाँ पे क्रिएट किया था। ओके, देन उसके बाद आपको यहाँ पे सेव डेटा बटन शो हो रही है। ये हमने यहाँ पे एलिवेटेड बटन कोड करी है जिसका नाम हमने सेव डेटा प्रोवाइड किया है और इसके अंदर जो हमारा ऑन प्रेस्ड होता है यहाँ पे हम अपने फंक्शंस को कोड करेंगे। एंड उसके बाद हमने यूज किया अपना लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर और इसके अंदर आइटम काउंट में हमने पास किया है माई डेटा डॉट लेंथ जो टॉप पे हमने लिस्ट क्रिएट करी थी। ओके, और इसके अंदर जो हमारी फिजिक्स प्रॉपर्टी होती है इसको हमने सेट किया नेवर स्क्रोलेबल फिजिक्स क्योंकि ये हमारा चाइल्ड है लिस्ट व्यू का। तो यहाँ पे जो भी लिस्ट व्यू की स्क्रोलिंग होगी वो इस चाइल्ड के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। देन उसके बाद आइटम बिल्डर के अंदर सिंपली यहाँ पे हमने लिस्ट स्टाइल रिटर्न करी है और इसके अंदर हम अपना यूआई पार्ट कोड करेंगे। ओके, तो अब हम यहाँ पे अपने फंक्शंस क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे जिसकी हेल्प से हम अपने हाइव स्टोरेज के अंदर डेटा ऐड करेंगे। सेकंड हम क्रिएट करेंगे गेट फंक्शन जिसकी हेल्प से हम डेटा को रिट्रीव करेंगे। थर्ड हम क्रिएट करेंगे डिलीट और फोर्थ हम क्रिएट करेंगे अपडेट डेटा फंक्शन। ओके, तो चलिए टॉप पे चलते हैं और अपना ऐड डेटा फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम अपना फंक्शन क्रिएट करते हैं। लेट्स इसका नाम देते हैं ऐड आइटम और इसके अंदर हम सिंपली अपना डेटा पास करेंगे जिसे हमें अपने हाइव स्टोरेज के अंदर ऐड करना है। तो टॉप पे जो हमने रेफरेंस क्रिएट किया था अपना बॉक्स का उसको हम सिंपली यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद सिंपली आपको टाइप करना डॉट ऐड जो हमें इसमें इनबिल्ट फंक्शन मिलता है और इसके अंदर सिंपली अपना डेटा आपको पास ऑन कर देना है। देन उसके बाद जो इसमें हमारा ऐड फंक्शन होता है इसमें कुछ टाइम लग सकता है तो सिंपली हम यहाँ पे यूज करेंगे अवेट कीवर्ड और इस फंक्शन को हम असिंक्रोनस फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, देन उसका सिंपली जो भी डेटा हमने स्टोर कराया है उसको हम प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे आप टाइप करेंगे माई बॉक्स डॉट वैल्यूज। तो यहाँ पे कंसोल में आपको वैल्यू शो अप हो जाएंगी जो भी आपके डेटाबेस में स्टोर होंगे। तो इस कंसोल को मैं पहले थोड़ा सा अप कर देता हूँ। देन उसके बाद सिंपली जो हमारा ऐड आइटम फंक्शन है इसको हम कॉल करेंगे जब हम इस सेव डेटा बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इसको हम स्लाइड करते हैं, ये रहा हमारा सेव डेटा बटन और इसका जो ऑन प्रेस्ड इवेंट होता है इसमें हम कॉल करेंगे अपना ऐड आइटम फंक्शन और इसके अंदर हमें अपना मैप पास करना है जिसमें हमने जो भी वैल्यूज टेक्स्ट फील्ड के अंदर एंटर करी होगी उसे हम स्टोर कराएंगे। तो लेट्स से हम यहाँ पे एक मैप क्रिएट करते हैं और इस मैप का नाम यहाँ पे हम M1 दे देते हैं और इसके अंदर सिंपली हम अपना डेटा स्टोर करेंगे की वैल्यू पेयर्स में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे की का नाम देते हैं टाइटल और यहाँ पे जो हमें वैल्यू पास करनी है वो हम पास करेंगे जो हमारे माई टेक्स्ट कंट्रोलर के अंदर स्टोर्ड है। तो सिंपली डॉट
टेक्स्ट। देन उसके बाद जो हमें सेकंड वैल्यू पास करनी है वो इस सेकंड टेक्स्ट फील्ड से हम गेट करेंगे, तो इसका नाम लेट्स से हम यहाँ पे देते हैं वैल्यू की का नाम, और यहाँ पे जो हम वैल्यू पास करेंगे माई वैल्यू डॉट टेक्स्ट। ओके, अभी हमारा मैप रेडी हो चुका है, तो सिंपली इस M1 मैप को हम इस ऐड आइटम में पास ऑन कर देंगे। ओके, तो क्या होगा देखिए, जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे अपना मैप क्रिएट कर रहे हैं और ऐड आइटम जो हमारा फंक्शन था उसमें अपना डेटा सेंड कर दे रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ फंक्शन हमारा ट्रिगर होगा, देन उसके बाद सिंपली जो हमने हाइव के अंदर बॉक्स क्रिएट किया था उसमें डेटा ऐड हो जाएगा और लास्ट में हम उसकी वैल्यूज प्रिंट करा रहे हैं जो आपको कंसोल में शो होंगे। तो इस फाइल को यहाँ से सेव करते हैं और उसके बाद अपनी वैल्यूज एंटर करते हैं, वो आपको यहाँ कंसोल में शो हो जाएंगे। ओके, तो लेट्स से हम यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू टाइप करते हैं, इसका नाम देते हैं फर्स्ट और यहाँ पे वैल्यू का नाम दे देते हैं 1। उसके बाद हम सेव डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये डेटा आपका सेव हो चुका है और कंसोल में ये देखिए आपको डेटा शो पर टाइटल है इसका फर्स्ट और वैल्यू है इसकी 1। अब लेट्स से हम यहाँ पे सेकंड वैल्यू इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ पे अपन टाइप करते हैं सेकंड और इसकी वैल्यू चेंज करते हैं 2। अब दोबारा क्लिक करेंगे सेव डेटा के ऊपर, तो ये डेटा आपका सेव हो गया और ये देखिए आपको कंसोल में शो हो रहा है यहाँ पे 2 मैप। तो आपको यहाँ कंसोल में 2 आइटम शो हो रहे हैं। देखिए फर्स्ट आइटम आपका ये वाला जो आपने पहले इंसर्ट किया था और सेकंड आइटम जो आपने अभी इंसर्ट किया था। ओके, अब ये आइटम आपके डेटाबेस में सेव तो हो गया, लेकिन इन आइटम्स को अब आपको यूआई पार्ट में डिस्प्ले करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमने टॉप पे लिस्ट क्रिएट की थी माई डेटा, इसके अंदर सारा डेटा स्टोर कराएंगे। देन उसके बाद लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर अपना यूआई पार्ट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करते हैं, लेट्स से हम इसका नाम देते हैं गेट आइटम और इसके अंदर आपको कुछ भी पास करने की नीड नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी सारी कीज को गेट करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली आपको बॉक्स का नेम प्रोवाइड करना है, तो सिंपली से हम यहाँ से कॉपी करते हैं। देन उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है डॉट कीज। इसकी हेल्प से आपको सारी की गेट हो जाएंगी जो आपके डेटाबेस में स्टोर होंगी और उन की के ऊपर ऑपरेट करने के बाद आपको उनकी वैल्यूज गेट हो जाएंगी। तो सिंपली हम यहाँ पे यूज करेंगे डॉट मैप। देन उसके बाद लास्ट में हमें जो भी रिजल्ट यहाँ से मिलेगा उसको हम लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। देन उसके बाद टॉप पे जो हमने लिस्ट क्रिएट करी थी इसको हम इसके इक्वल इक्वेट करा देंगे। लास्ट में हम यूज करेंगे सेट स्टेट, तो सिंपली हम यहाँ पे यूज करते हैं सेट स्टेट ताकि हमारा यूआई पार्ट प्रीबिल्ट हो जाए। देन उसके बाद आप जो भी यहाँ से रिटर्न करोगे वो इस माई लिस्ट के अंदर स्टोर होता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, अपना एक मैप क्रिएट करेंगे जिसमें की भी होगी और हमारी वैल्यूज भी होंगी। तो सिंपली हम इसको रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गेट करेंगे जो भी हमारी इस पर्टिकुलर की के ऊपर डेटा स्टोर होगा, तो यहाँ पे वेर रेस्ट टाइप करते हैं, फिर देते हैं माई बॉक्स डॉट गेट। अब इसकी हेल्प से हम यहाँ पे सिंपली की पास कर देंगे और इस की हेल्प से हमें पूरा डेटा मिल जाएगा जो इस की के अंदर स्टोर होगा। देन उसके बाद सिंपली यहाँ पे हम अपना मैप क्रिएट करेंगे, हम करते हैं रिटर्न और यहाँ पे अपना मैप क्रिएट करते हैं और इस मैप के अंदर सबसे पहले हम अपनी की स्टोर कराएंगे। तो हमारी की वैल्यू इस की के बराबर है। देन उसके बाद यहाँ पे जो हम सेकंड की बनाएंगे वो है हमारी टाइटल और टाइटल इस बार इक्वल होने वाला है रेस्ट के अंदर जो हमारा टाइटल होगा। ओके, देन उसके बाद जो हमारी लास्ट वैल्यू होगी वो होगी हमारी वैल्यू और इसको भी हम इक्वेट करेंगे रेस्ट ऑफ वैल्यू। तो यहाँ पे जो हमारा डॉट मैप फंक्शन होता है ये इटरेट करेगा हर एक की के ऊपर, उसके अंदर से डेटा गेट करेगा। देन उसके बाद फाइनल हम यहाँ पे मैप क्रिएट करके इस माई डेटा लिस्ट में अपेंड कराते जा रहे हैं। ओके, देन उसके बाद सिंपली जो हमने बॉटम में लिस्ट व्यू बिल्डर क्रिएट किया था उसके अंदर अपना यूआई पार्ट क्रिएट करते हैं। तो ये रहा हमारा लिस्ट व्यू बिल्डर। तो यहाँ पे जो हमारा आइटम काउंट था इसको हमने इक्वेट किया है माई डेटा डॉट लेंथ। देन आइटम बिल्डर के अंदर हम यूज करेंगे लिस्ट स्टाइल और यहाँ पे हम यूज करेंगे इसकी टाइटल और सब टाइटल प्रॉपर्टी। तो टाइटल के सामने सिंपली हम पास करेंगे अपना टेक्स्ट, तो यहाँ पे हम पास करेंगे माई डेटा, फिर हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे इंडेक्स के ऊपर। देन उसके बाद यहाँ पे सिंपली हम टाइप करेंगे टाइटल। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे वैल्यू को शो कराने के लिए सिंपली इसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। टाइटल की जगह हमें सिंपली चेंज करना है सब टाइटल और यहाँ पे जो हमारी की है इसको हम यहाँ पे वैल्यू शो अप करेंगे। ओके, अब इस फाइल को हम सेव करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी यूआई पार्ट में चेंज शो अप नहीं होगा क्योंकि टॉप पे जो आपने फंक्शन कोड किया है आपने इसको एक बार भी कॉल नहीं किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हमारी ये क्लास रिबिल्ड होगी उसमें हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे एंड उसके बाद अगर हम किसी भी आइटम में ऐड करते हैं देन उसके बाद भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे ताकि हमारा यूआई पार्ट अपडेट हो जाए। ओके, तो सिंपली टॉप पे जो हमारा इनिट स्टेट होता है उसके अंदर अपने इस गेट आइटम फंक्शन को हम कॉल करते हैं एंड उसके बाद ये सेम फंक्शन हमें कॉल करना है जब हम कोई भी आइटम ऐड करेंगे। तो सिंपली इस फंक्शन को यहाँ पे भी कॉल करते हैं। ओके, अब इस फाइल को यहाँ से हम सेव करेंगे तो आपको यूआई पार्ट में अपनी वैल्यूज भी शो अप होंगी। तो अब यहाँ पे आपकी वैल्यू शो अप हो रही है। सबसे पहले आपको यहाँ पे टेक्स्ट शो अप हो रहा है जो आपने टॉप पे एंटर किया था, देन उसके बाद आपको यहाँ पे वैल्यू भी शो अप हो रही है। ओके, देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन था डिलीट ऑपरेशन उसको हम क्रिएट करते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं डिलीट आइटम और इस फंक्शन की इनपुट प्रॉपर्टी में सिंपली आपको की पास करनी होगी कि आप किस आइटम को डिलीट करना चाहते हो। तो सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है अवेट कीवर्ड। देन उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे अपने बॉक्स का नेम टाइप करना है, तो सिंपली इसे पेस्ट करते हैं। फिर इसके अंदर आपको फंक्शन मिलता है डॉट डिलीट और यहाँ पे सिंपली आप अपनी की पास कर देंगे। ओके, और हमारा यहाँ पे जो डिलीट फंक्शन होता है ये एक फ्यूचर फंक्शन होता है, तो सिंपली इस फंक्शन में आपको असिंक कीवर्ड भी यूज करना है। एंड देन उसके बाद जब हमारा आइटम डिलीट हो जाएगा हम कॉल करेंगे यहाँ पे गेट आइटम फंक्शन को ताकि हमारा यूआई पार्ट दोबारा से रिबिल्ड हो जाए। ओके, अब सिंपली इस फंक्शन को हम कॉल कराते हैं अपनी लिस्ट स्टाइल के अंदर। तो इसको हम स्लाइड करते हैं और यहाँ पे जो हमारा लिस्ट स्टाइल होता है इसमें जो हमारी ट्रेलिंग प्रॉपर्टी होती है उसमें अपना आइकन क्रिएट करते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे टाइप करेंगे आइकन बटन
और यहाँ पे जो हमारा ऑन प्रेस्ड फंक्शन होता है इसके अंदर हम अपना डिलीट फंक्शन कॉल करेंगे एंड देन उसके बाद जो आपको सिंपली यहाँ पे की पास करनी है उसके लिए सिंपली हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे अपनी की पास ऑन कर देंगे। तो यहाँ पे टॉप पे जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया था इसको सिंपली यहाँ से हम कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे पास कर देते हैं। अब इस फाइल को हम यहाँ से सेव करते हैं और अगर आप किसी भी लिस्ट के डिलीट आइकन पर क्लिक करेंगे तो वो आइटम आपका यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ओके, तो लेट्स हम सेकंड वाले आइटम के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आइटम आपका यहाँ से डिलीट हो गया। अब फर्स्ट वाले के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये भी आपका डिलीट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम आइटम्स को ऐड कर लेते हैं ताकि उसके ऊपर हम अपना अपडेट फंक्शन क्रिएट कर पाएँ। तो यहाँ पे लेट्स से वैल्यू क्रिएट करते हैं 12, देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू देते हैं फर्स्ट 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 फर्स्ट, इसका दे देते हैं यहाँ पे 4 5। ओके, इसको करते हैं सेव। अब यहाँ पे जो हमारी लास्ट अपडेट फंक्शनलिटी बची है उसको भी इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो उसके लिए सिंपली अपन टॉप पे जाते हैं और अपना फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो लेट्स से हम इसका नाम देते हैं यहाँ पे अपडेट आइटम और इसके अंदर आपको यहाँ पे दो पैरामीटर्स पास करने, पहला आपका की और जो आप यहाँ पे डेटा अपडेट करना चाहते हो। तो लेट्स से हम यहाँ पे देते हैं अपडेटेड डेटा और ये आपका सिंक्रोनस फंक्शन होने वाला है। और उसके बाद सिंपली आपको टाइप करना है वेट कीवर्ड और अपने बॉक्स का नाम, तो हमारे बॉक्स का नाम था माई बॉक्स। उसके बाद सिंपली हम करेंगे यहाँ पे पुट और इसके अंदर सिंपली आपके की और वैल्यू पास करनी। तो वैल्यू की जगह हम सीधे अपडेटेड डेटा पास कर देते हैं। ओके, देन उसके बाद हमें अपना गेट आइटम फंक्शन भी कॉल कराना है क्योंकि यहाँ पे हमने अपने बॉक्स के अंदर चेंजेस किए हैं तो हमारी लिस्ट को दोबारा रिबिल्ड करना है। ओके, देन उसके बाद यहाँ यूआई पार्ट में अपना एक आइकन क्रिएट करते हैं तो इसको हम स्लाइड करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली जो हमारी लीडिंग प्रॉपर्टी होती है उसमें अपना आइकन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से ट्रेलिंग को कॉपी करके पेस्ट करते हैं, ट्रेलिंग की जगह सिंपली हम यहाँ पे कर देंगे लीडिंग और यहाँ पे जो हम फंक्शन कॉल करेंगे ये हमारा सेपरेट फंक्शन होने वाला है। देन उसके बाद सिंपली यहाँ से आइकन को चेंज करते हैं। ओके, अब इसको हम सेव करेंगे तो आपका यहाँ पे अपडेट आइकन भी शो अप होगा। ओके, देन उसके बाद जैसे ही आप इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे हम नीचे से अपनी बॉटम शीट ओपन करेंगे। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमने यूज किया है अपना गेटएक्स पैकेज। तो अगर आप एक डिटेल वीडियो चेकआउट करना चाहते हैं कि हम बॉटम शीट कैसे इंप्लीमेंट करते हैं गेट पैकेज की हेल्प से, तो सिंपली डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उस वीडियो का लिंक आपको पास कर दूंगा। ओके, तो इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम अपना आइटम पास ऑन करेंगे जो आपका यहाँ पे पूरा आइटम होने वाला है जिसमें आपकी की, टाइटल और वैल्यू स्टोर्ड होगी। देन उसके बाद टॉप पे जो हमने टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर क्रिएट किए थे उनको हम इक्वेट करा देंगे इस आइटम के टाइटल और इस आइटम की वैल्यू से। देन उसके बाद सिंपली हम यूज करेंगे गेट डॉट बॉटम शीट। देन उसके बाद कंटेनर के अंदर सिंपली यहाँ पे हम टेक्स्ट फील्ड को शो कराएंगे जिसके अंदर जो हमारा कंट्रोलर होने वाला है वो हमने सेम जो टॉप पे कंट्रोलर कोड किया था उसको हमने यहाँ पे इक्वेट कराया। देन उसके बाद सिंपली यहाँ पे हमने एलिवेटेड बटन बनाई है जिसके ऊपर अगर आप प्रेस करोगे तो हम अपना अपडेट फंक्शन कॉल करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस बॉटम शीट को यहाँ से कॉल करते हैं जैसे ही आप अपडेट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो सिंपली जो हमारा लीडिंग प्रॉपर्टी थी इसमें कॉल करते हैं बॉटम शीट और इसके अंदर अपना आइटम पास ऑन कर देते हैं। तो आप सिंपली यहाँ पे टाइप करना माई डेटा ऑफ इंडेक्स। ओके, तो यहाँ पे सिंपली टाइप करते हैं माई डेटा ऑफ इंडेक्स और इस फाइल को सेव करते हैं। तो इस बार अगर आप इस अपडेट आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी बॉटम शीट ओपन हो जाएगी और उसके अंदर ये सेम डेटा आपको ऑलरेडी फिलअप शो होगा टेक्स्ट फील्ड के अंदर। ओके, तो लेट्स हम क्लिक करते हैं तो ये आपकी बॉटम शीट ओपन हो गई और देखिए आपको यहाँ पे डाटा प्री फिल्ड है। ओके, देन उसके बाद जो आपको यहाँ पे अपडेट डेटा बटन शो हो रही है इसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो हम अपना अपडेट वाला फंक्शन फिगर करेंगे जिसके अंदर हमें दो चीजें पास करनी है, पहले आपकी की और सेकंड आपका अपडेटेड डेटा। ओके, तो सिंपली हम क्या करेंगे जो यहाँ पे हमने बॉटम शीट क्रिएट करी है इसके अंदर जो हमारा ऑन प्रेस्ड इवेंट है इसमें हम कॉल करेंगे अपना अपडेट आइटम। ओके, तो लेट्स से हम यहाँ पे पहले एक वेरिएबल बना देते हैं अपडेटेड डेटा और ये एक मैप होने वाला है जिसके अंदर जो हमारी फर्स्ट फील्ड होगी वो होगी टाइटल और इसके अंदर जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी माई टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट। देन उसके बाद यहाँ पे जो हमारी सेकंड की है वो है हमारी वैल्यू और इसके अंदर जो होगी वो होगी माई वैल्यू डॉट टेक्स्ट। देन उसके बाद सिंपली हम अपने अपडेटेड आइटम फंक्शन को कॉल कराते हैं और इसके अंदर की पैरामीटर के अंदर सिंपली हम पास करेंगे आइटम जो हमने इस फंक्शन के अंदर एज ए इनपुट लिया था और इसके अंदर यहाँ पे सिंपली पास करेंगे हम की। ओके, एंड उसके बाद सेकंड जो हमने अपडेटेड डाटा मैप क्रिएट किया था वो सिंपली हमने इसमें पास ऑन कर दिया। ओके, देन उसके बाद इस बॉटम शीट को क्लोज करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे टाइप करेंगे गेट डॉट बैक ताकि हमारी बॉटम शीट डिस्क्लोज हो जाए। ओके, अब इस फाइल को हम यहाँ से सेव करते हैं और चेक करते हैं कि ये फंक्शनलिटी हमारी वर्किंग है कि नहीं वर्किंग है। ओके, तो लेट्स से यहाँ पे जो हमारा सेकंड आइटम है इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से जो इसकी वैल्यू थी इसको हम इंक्रीज करते हैं 4 6। देन उसके बाद क्लिक करते हैं अपडेट डेटा के ऊपर, तो ये देखिए आपकी वैल्यू अपडेट हो चुकी है। ओके, देन इस बार हम क्लिक करते हैं फर्स्ट आइटम के ऊपर और यहाँ पे इसका नेम चेंज करते हैं फर्स्ट सेकंड। अब से क्लिक करते हैं अपडेट डेटा के ऊपर तो आपका यहाँ पे नेम चेंज हो चुका है। ओके, अब यहाँ पे हमारे सारे CRUD ऑपरेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर हम इस वीडियो को रैप अप करें कि हाइव डेटाबेस आप अपने फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले आपको इसे इनिशियलाइज करना है। देन उसके बाद आपको रेफरेंस क्रिएट करना है अपने बॉक्स का। उसके बाद CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए रीड करने के लिए सिंपली आपको पहले कीज गेट करनी है, कीज के ऊपर इटरेट करना है ताकि आप अपनी वैल्यूज को गेट कर पाए। डेटा क्रिएट करने के लिए सिंपली आप यूज करोगे डॉट एड फंक्शन और उसके अंदर अपना डेटा पास ऑन कर दोगे। डिलीट करने के लिए सिंपली आपको की पास करनी होती है, आप कौन सा आइटम डिलीट करना चाहते हो। और अपडेट करने के लिए आप यूज करोगे डॉट पुट और इसके अंदर आपको दो वैल्यूज पास करनी है, पहला आपको की कि आप किस आइटम में चेंज करना चाहते हो और सेकंड आपकी अपडेटेड वैल्यू कि आप क्या चेंज करना चाहते हैं। ओके, देन उसके बाद आप इस लोकल स्टोरेज को मल्टीपल टाइप से यूज कर सकते हो। जैसे यूजर ने अगर कार्ड्स में जो भी प्रोडक्ट ऐड किए हैं तो सिंपली वो सर्वर पे ना सेंड करते हुए अभी आप इसे लोकली स्टोर करा सकते हो। जब यूजर बाय ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेगा तो सिंपली ये पूरी कार्ड आप सेंड कर सकते हो।
इससे आपकी सर्वर कॉल्स भी बचेंगी और आपका यूजर इंटरेक्शन भी इंक्रीज होगा। ओके, देन उसके बाद जो यूजर की लोकल प्रेफरेंस होती है, लाइक यहाँ पे थीम मोड क्या होना चाहिए या फिर यहाँ पे लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, मतलब ऐसा डेटा जो हमें सर्वर पे सेंड नहीं करना है वो आप लोकली स्टोर करा सकते हो हाइव की हेल्प से। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आएगी। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या फ्रेंड्स।